हूँ सबको कि अज़र और मेरे ताल्लुकात वो हैं कि 72 से हमारे हैं, हम भाइयों की तरह फैमिलियों की तरह रहे हैं। और मैं अज़र जैदी साहब ने जो क्रिकेट में प्लेयरों की, लोगों की, क्रिकेट की, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की, पंजाब में क्रिकेट की वो जो खिदमत की है अब सोच नहीं सकते। और वो पहचाने जाते हैं जैदी स्पोर्ट से, क्योंकि जैदी स्पोर्ट्स इतनी मशहूर है जो चबूची में है। यानी कि वहाँ कौन सा प्लेयर दुनिया का, यानी कि ग्रेग चैपल से लेके डेनिस लीली से लेके कौन नहीं आया हो। इन्होंने बड़ी मेहनत की और जैदी स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखा। और क्रिकेट के होते हुए इन्होंने लोगों के लिए क्रिकेट के लिए बहुत खिदमत दी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल टाउन में उन्होंने एक दूसरी जो है एक अपनी फ्रेंचाइज जो है उन्होंने वहाँ पर बनाई है। और मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मैं उनको बहुत ही दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से इनकी पहली दुकान में इन्होंने जिस तरीके से क्रिकेटर और क्रिकेट की खिदमत की, इसी तरीके से अल्लामा इकबाल टाउन में जो फ्रेंचाइज खोली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उसमें बरकत। अस्सलाम वालेकुम। जैदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो दूसरी अपनी शॉप खोल रहे हैं क्रिकेट की, जैदी स्पोर्ट्स के नाम से। पहले इनकी शॉप चुबुर्जी में थे, अब ये अल्लामा इकबाल टाउन में खोल रहे हैं। और ये भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक इनके जान माल वक्त में बरकत डाले। और क्रिकेट की जो पाकिस्तान में हल्का है, क्लब क्रिकेट में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इंडिया के टूर पे मैनेजर भी रहे हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके इस काम में भी बरकत अता फरमाएँ और इनको कामयाबियाँ दें बिज़नेस में, दुनिया में, आखिरत में। लेट्स टॉक अबाउट जैदी साहब। जैदी स्पोर्ट्स के नाम से मशहूर है। राइट फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम द वर्ड को इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया क्रिकेट के लिए। इसलिए कि अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत होती थी, शूज़ की, पैड्स की, बैट्स की, और जो असेंशियल था क्रिकेट के लिए, बिकॉज ऑन दोज डेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा चीज़ें। ही वॉज ऑलवेज देयर एज अ ब्रदर। और अभी अल्लामा इकबाल टाउन में उन्होंने अपनी नई शॉप खोली। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड is one of the nicest guys that we know, and I wish him best of luck once again. Take care. Bye. साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर के ख़यालात तो आपने सुन लिए। आइए अब आपकी मुलाकात इस हस्ती से भी करवाते हैं जिसके बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। ये हैं कप्तानों के कप्तान, साबिक कौमी टीम मैनेजर, पीएनटी जिम खाना क्लब के रूह रवा और मारूफ ऑर्गेनाइज़र अज़र जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी ग्राउंड में। और आपने ये एक सवाल किया है कि कोई जब आपने क्लब बनाई थी तो क्या मुश्किलात का सामना था। कोई भी काम करें आप ज़िंदगी में, बिज़नेस करें, कोई टीम बनाने की कोशिश करें, कोई भी ऐसी वर्किंग करें, तो स्टार्ट में तो ज़रूर मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएं, जो आप काम आपने शुरू किया है उसमें कोई बेहतरी आनी शुरू हो जाए, लोग अच्छा कहना शुरू हो जाएं, तो फिर आपको पता कि मेरा ख़्याल है कि आदमी अपनी मेहनत पे फिर नाज भी होता है उसको कि मैंने ये काम शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 1964 में क्लब था। एमओ कॉलेज की ग्राउंड में इसका नेट लगता था। लेकिन जब भी हम करते थे वो नेट हम लगाते थे तो उस वक्त था पोस्ट एंड टेलीग्राफ का एक नेट लगता था। तो हमने पोस्ट एंड टेलीग्राफ के नेट को चेंज किया क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर में था कि LCCA से उस वक्त होती थी लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन। तो उन्होंने कहा जी ये नाम आप रख लें तो आपको हम खेलने की इजाज़त दे देंगे। तो हमने उसको पैंथर एंड टाइगर कर दिया। तो पैंथर एंड टाइगर से हमने फिर अपना स्टार्ट किया टीम को। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है कि लाहौर में शायद ही कोई क्लब ऐसी थी जो हमारे से शायद कोई टूर्नामेंट बड़ा या मैच जीती हो। उस वक्त आपको बड़ा एक सिस्टम था, जूनियर लीग से आप सीनियर लीग में जाते थे,
तो हम लगातार हर साल जब हम जूनियर लीग खेलते थे तो जब हम जीत जाते थे तो वो कहते जी नेक्स्ट ईयर आपको फिर खिलाएंगे, क्योंकि इस साल हम प्रमोशन नहीं कर रहे। बहरहाल कट शॉट करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ कि हम सीनियर लीग में आ गए और उस वक्त के प्लेयर सादत अली, अशरफ अली, महमूद अहमद, इफ्तिखार बिला, ये वो नाम थे जो क्रिकेट में बड़े पहचाने जाते थे। अब हो रही ना बड़ी वाह वाह हो रही है T20 की, लेकिन T20 बहुत पहले बहुत ग्राउंडों में होती थी, जिसमें अब धर्मपुरा भी शामिल है, कैंट में बड़ी होती थी, बड़े लोग देते थे, 4-4, 5-5 हज़ार लोग देखते थे शाम को रोज़े के टाइम, और रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है हम तमाम टूर्नामेंट के हम चैम्पियन रहे। उसके अलावा जिमखाना ने एक बारी टूर्नामेंट कराया था, अचिसन कॉलेज ने कराया था, और वो पैसे देते थे 75,000 का उसमें प्राइज़ था, वो भी PNT जीती थी। तो वो बड़ा हमें फ़ख्र है। उसमें मेरी टीम में उस वक्त आपको पता है ये मोहम्मद यूसुफ भी खेले हैं, यूनुस अहमद भी खेले हैं, इलाही बरादरान भी सारे खेले हैं, मियादाद भी खेले हैं, अब्दुल कादिर साहब भी खेले हैं, और बहुत से प्लेयर हैं। और फिर हमारे टीम में एक शर्त थी कि हम गेस्ट प्लेयर भी खिलाते थे। तो जब हम पेप्सी की टीम बना के लेके जाते थे मुल्तान में, तो आशिक कुरैशी साहब वो टीम लेके जाते थे। हम 4-5 दफ़ा वो टूर्नामेंट खेलने गए हैं, अल्लाह का शुक्र है हर दफ़ा जीता है। उसमें फिर वकार, यूनुस, मुश्ताक अहमद, ये सारे PNT के लिहाज से भी जाते थे और पेप्सी की तरफ से जाके हम खेलते थे। तो खुदा का शुक्र है वहाँ भी हम 8-10 सदरी जीते हैं। जितनी बारी भी टूर्नामेंट हुआ वो हमने जीता है। उसके अलावा जो उसमें बताने की बात है कि PNT जिमखाना वाहिद क्लब है जो 5 दफ़ा इंग्लैंड गई है, कीनिया, जिम्बाब्वे गई है, उसके अलावा दुबई गई है। और मैं उन लोगों को लेके गया हूँ जो यहाँ लाहौर से कराची जहाज़ में नहीं गए होंगे, तो मैं उनको इथरो एयरपोर्ट जाके मैंने उतारा। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेहनत की। फिर उसी फील्ड में से हमने निकाले अंपायर। अब अंपायर में अलीम डार साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, फ़र्स्ट क्लास भी खेली है। मैंने खुद 7 साल फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली इनकम टैक्स से मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रॉफ़ी खिलाई है। हम फ़र्स्ट क्लास भी खेले हैं, लेवल ग्रेड 2 भी खेले हैं। तो उस वक्त बहुत सारी टीम, बड़े बड़े बल्कि प्लेयर जो बाद में वर्ल्ड कप खेले, जिसमें अब मैं आपको बहुत सारे नाम जो दुबई से भी जाके खेले, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ़र्स्ट क्लास खेले। हम जब इंग्लैंड गए, हमारे साथ नज़ीर जूनियर, आमर नज़ीर, ये सारे उसमें गए। मुझे खुशी ये है कि जहाँ हमने प्लेयर दिए, बहुत बहुत बड़े प्लेयर दिए, उसमें अब अब्दुल रज़ाक भी इसमाइल हैं, इमरान नज़ीर भी ने, उस वक्त के प्लेयरों में अलीम डार भी शामिल होते हैं, और बहुत सारे आमर नज़ीर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं। तो उसके साथ साथ जब हमने अंपायर दिए, तो आपको पता है कि इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं जी न्यूट्रल अंपायरिंग। तो माशाल्लाह जब अलीम डार साहब अंपायर बने तो वो इस वक्त भी माशाल्लाह 3 दफ़ा के बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर हुए हैं। उसके बाद एहसन रज़ा माशाल्लाह वो भी ICC के इवेंट करते हैं। उसके अलावा तारिक रशीद, वो भी PSL में भी उन्हें 4-5 मैच किए हैं ऑन ग्राउंड। उसके अलावा मोहम्मद वकास हैं, वो भी अंपायरिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे अजीज़ मलक साहब रेफरी हैं, वो भी उनके जो पैनल है PCB का उसमें हैं। उसके अलावा जो हमारी एकेडमी थी, इसमें अब्दुल सबूर जो बहुत पुराने हैं हमारे साथ, PNT का नेट भी कराते थे, प्लेयर भी थे, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। शाहिद असलम जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका भी ताल्लुक़ PNT से था। चेयरमैन खालिद महमूद साहब, वो भी उनका ताल्लुक़ PNT से था, PNT के चेयरमैन भी रहे हैं। और टेस्ट स्कोरर मसूद अहमद, वो भी PNT से उनका ताल्लुक़ था और वो टेस्ट स्कोरर बने। जब आप बाहर का टूर करते हैं, आप यकीन करें कि मैं पुरानी फ़ोटोज़ अगर उस टूरों की देखें आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान की टीम जा रही है। वो कायदा पूरा अच्छे अंदाज में तमाम ने ब्लेज़र और एक जैसी पैंट और टाई PNT की लगा के हर दफ़ा जब भी हम गए हम इन्हीं कपड़ों में जाके उतरे हैं। और बल्कि जब हम मैचेस में जाते थे तो हमारी एक जैसी डिसिप्लिन वर्दी होती थी बाकायदा। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी हमने 100 मैच खेले हैं टोटल आज तक, उसमें से एक मैच हमारे हैं। आशिक कुरैशी साहब हमारे साथ होते थे, ये जाकिर खान साहब भी कुछ मैचेस हमारे साथ खेले हैं इंग्लैंड में। तो एक अच्छा माहौल था, एक बड़ा, और हम सेकंड 11 तक से मैचेस खेले हैं और जीते हैं। तो बड़ा फ़ख्र है कि यार हमने जो टीम चलाई वो इस मुकाम तक पहुंची। और उसके बाद उससे और अच्छी बात है कि जब अलीम डार साहब बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर हुए, तो उन्होंने ICC के प्लेटफार्म पे कहा कि ये मुझे प्राइज़ मिला, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अज़हर ज़ैदी को। तो मेरी बड़ा, एक आदमी को फ़ख्र होता है, एक उस्ताद को, एक कोच को, एक ऑर्गेनाइज़र को, कि यार ऐसी जगह पे आप जहाँ लोग भूल जाते हैं वहाँ कोई नाम ले आपका।
तो बड़ा अल्लाह का एहसान है। और आज भी हम इंग्लैंड में और हर जगह में बहुत सारे ऐसे दोस्त बना के हैं कि आप यकीन करें, हम 30-30, 40-40 दिन रहे, हमारा 1 रुपया नहीं खर्च होता था। और आज भी हमें वहाँ सलीम साहब चेयरमैन हैं, लंदन एक लीग कराते हैं वो वहाँ, और बार्सिलोना में भी कराते हैं। माशाल्लाह से वो लोग हमें बुलाते भी हैं और चीफ़ गेस्ट भी बनाते हैं। तो सलीम साहब की बड़ी खिदमत है। मैं इस आपके चैनल के तवज्जुह से उनकी तारीफ़ करना ही चाहूँगा कि वो अकेले वहाँ लंदन में भी लीग कराते हैं एलियट डेविस के नाम से, और बार्सिलोना में भी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। और शौक़ है, अब पैसे खर्चते हैं पल्ले से और तमाम प्लेयर्स को खुश रखते हैं। और मैंने वहाँ उनका निज़ाम देखा है, इंतज़ाम देखे, माशाल्लाह सही ऑर्गेनाइज़र हैं जिसे कहते हैं। तो आजकल असल में वो दौर ख़त्म हो गया, क्लब को से प्लेयर निकलते थे, हर क्लब के पास एक आधा बंदा हमारे जैसा होता था, वो कोशिश करता था अपने प्लेयरों को फ़र्स्ट क्लास खिलाने की, ग्रेड 2 खिलाने की, बोर्ड में भी जाके लड़ता था, एसोसिएशन में भी जो लड़ाई करता था जाके। देखें, मैं ये कहता हूँ लाहौर में अब इस वक्त 134 क्लबें में भी कम हो क्लबें, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो क्लबें हैं 60, 70, 80, 90 जो अच्छी हैं। आप उन क्लबों से राय लें। क्लब क्रिकेट अगर नहीं होगी तो बाकी अच्छा प्लेयर कभी भी नहीं निकलेगा। और हर टीम में अब वो वाला पहले वाला माहौल ख़त्म हो गया। अब तो टीम के साथ साथ जहाँ प्लेयर आते हैं वहाँ हर टीम के साथ एक कोच होता है। हमारे पास भी लेवल 3 किया हुआ है, काजिम अली कोच हैं और वो कोचिंग करते हैं यहाँ। तो बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो अपने बड़े नाम उन्होंने क्रिकेटरों के दिए हैं। यूनिवर्सल ने बहुत दिए हैं, मॉडल टाउन ने दिए हैं, और बहुत सारी टीमें हैं कि उन्होंने अगर एक प्लेयर भी किसी ने दिया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी, क्योंकि उन्होंने लिया तो कुछ नहीं लेकिन दिया ज़रूर उन्होंने। अब ये जो कामरान अकमल वगैरह ये सारे क्रिकेट सेंटर से खेलते हैं, तो ये सारे प्लेयर जो है ना ये क्लबों से आए हैं। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है कि जब लोग किसी ओहदे पे चले जाते हैं और किसी बड़ी जगह चले जाते हैं तो वहाँ वो फिर क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़रों को भी भूल जाते हैं, और वो भी भूल जाते हैं कि यहाँ तक आने में किसका किरदार था, किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। कराची में भी ऐसा ही है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सिराज बुखारी साहब को जानता हूँ, शफीक आज़मी साहब को जानता हूँ, एजाज साहब हैं जो साबिक रहे हैं, चाहे वहाँ भी उन्होंने 81 टीमों का टूर्नामेंट भी कराया था। तो वो सारे लोग क्रिकेट के हमदर्द हैं और क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने क्लबें चलाईं और ख़ूब चलाईं, और ऐसी चलाईं कि उन क्लबों से उनकी भी पहचान हुई। हमें भी लोग अब क्रिकेट के हवाले से जानते हैं कि अगर आप कहें जी PNT के उन्होंने कहा जैदी साहब, यूनिवर्सल के ताया असलम साहब बहुत हो गए, मियाँ असलम साहब मुस्लिम खाना के, इसी तरह नवाब साहब मॉडल टाउन वाले, क्रिकेट सेंटर वाले, ये सारे नामों से लोग मशहूर हैं क्योंकि इन ये क्लबों के साथ वाबस्ता है। और अल्लाह का ये भी एहसान है कि इसी हवाले से मैंने एक दुकान शुरू की बहुत पहले। हालांकि मैं इनकम टैक्स में काम करता था, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि वहाँ कोई जॉब का जब तक आप वहाँ पैसे पुसे लेने का चक्कर है, तो मैंने एक दुकान खोली। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ज़ैदी स्पोर्ट्स के नाम से, जिसका इफ्तिताह डेनिस लिली और ग्रेग चैपल ने किया, और वो बहुत बड़े प्लेयर थे उस वक़्त के नाम से। लोग फास्ट बॉलर लिली का नाम लेके बच्चों को खेलते हुए कहते थे तू बड़ा लिली नू फेस कर रहे हैं, तो वो इतने बड़े नाम थे। तो अल्लाह का शुक्र है, उनका इफ्तिताह मैंने उनसे कराया। और पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम, पूरी श्रीलंका की टीम, पूरी जिम्बाब्वे की टीम, वो तमाम टीमें मेरी दुकान पे आती थी। और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने सब ने हमारी चीज़ें, और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर तो अब भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। बड़े दोस्त हैं, डेस्मंड हेन्स और लॉगी और रिची रिचर्डसन, इन लोग, मैल्कम मार्शल मेरी दुकान पे आके शाम को कितने घंटे बैठे थे, बल्कि पूरी टीम मेरे घर भी माशाल्लाह आई थी, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आए थे। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि अब वो रिवाज तो खैर सिक्योरिटी वाइज भी नहीं है, लेकिन पहले बहुत ये लड़के सारे प्लेयर, हमें फ़ख्र है कि वो हमारे दुकान पे भी आते थे, और मियाँ दाद साहब भी दुकान पे काफ़ी बैठे रहते थे, अलीम डार साहब भी बहुत ज़्यादा बैठे थे। तो बड़ा फ़ख्र है कि चलें यार, आज भी हम ग्राउंड में बैठे हैं आपके सामने। तो अल्लाह का एहसान है कि इस फील्ड में अगर अच्छे, देखें मैं अभी भी क्रिकेट बोर्ड को आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, जो गलत है वो गलत है, आप उसको बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। जो क्रिकेट बोर्ड है वो फादर फिगर है तमाम एसोसिएशन के लिए, क्लबों के लिए, तो बड़े से बड़ा सख्त से सख्त रूल बनाएं। हर गंदे बंदे के लिए आप उसको पनिश करें, आप उनको लेटर इशू करें, आप उनको शो का हासिल करें, लेकिन बाकी जो क्लब क्रिकेट है उसको आप फ्लरिश होने दें। उनका क्लबों का अपना एक शौक़ होता था, हम घरों घरों जाके भी चंदा मांग के हम मैचेस खिलाते थे। तो मेरा ख्याल है कि क्लब क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़र की इज़्ज़त होनी चाहिए,
और ऑर्गेनाइज़र अगर अच्छा होगा तो वो कोई ना कोई अगर एक दो लड़के भी आप प्रोड्यूस करके दे देगा तो वो आपके लिए बड़ा एक बोनस हो जाएगा कि यार एकेडमी में तो इतने प्लेयर नहीं हैं लेकिन क्लबों से इतने प्लेयर आ जाते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत पहले से क्लब आप चला रहे हैं, तो जैसे तब गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी क्लब को, क्या आज भी वैसे ही क्या ये गवर्नमेंट क्लब्स को सपोर्ट कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है? ये प्लीज़ आप बताइएगा। उस वक्त भी नहीं करती थी। ऑर्गेनाइज़र अपने तौर पे अपने ताल्लुकात के सिर पे लोगों के पास जाते थे और लोग शौकीन थे कि यार चलें अगर कहीं बच्चे खेलते हैं तो उसमें हम थोड़ा बहुत डोनेशन दें और ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है तो इसमें वो बच्चों के काम आते थे और हम कोशिश करते थे। अभी भी लोग ऐसे हैं जो हमें अब मोहम्मद अमीन साहब हैं इस वक्त कनाडा में हैं, अलीम डार साहब अपनी क्लब को बड़ा सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लड़के जो हैं, इमरान ताहिर अभी आए हुए थे, वो कहते जी किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो पुराने प्लेयर हैं जहाँ भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पैसों से सपोर्ट करें, जब वो आते हैं यहाँ खिलाड़ियों को टिप्स देते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ जो गरीब लड़के होते हैं उनको कपड़े दे दें। रज़ाक भी इसी तरह फेवर करते हैं, इमरान नज़ीर भी करते हैं और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की कभी भी सपोर्ट नहीं हुई, ये तो अपनी मदद आपके तहत चलते हैं क्लब और अपनी अब मदद आपके तहत ही जो होगा वो वही क्लब चलाएगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है, देखिए ज़्यादातर गरीब ही प्लेयर हमेशा बनते हैं, उनको मेहनत करने का शौक़ होता है, उनको मेहनत करने का जज्बा होता है, तो वो यहाँ आके मेहनत करते हैं। और उसी में से पहले मैं तो फिर इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि डिपार्टमेंट्स को शुरू करें और क्लब क्रिकेट के ऊपर आप क्लब के लोगों को आप इनको बोर्ड वालों को हदायत दें कि जो क्लबें चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाएं, जो अच्छे ऑर्गेनाइज़र अच्छी क्लब चल रहे हैं उनसे आप सजेशन लें और क्लब को क्लब का काम करने दें। आप रिज़ल्ट लें और रीजन के ऊपर और जोन के ऊपर और सूबे के ऊपर आप बिल्कुल चेक एंड बैलेंस सख्त रखें और उनसे कहें कि क्लब में ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि कोई ख़राबी पैदा ना हो, कोई सियासत ना करे, कोई क्रिकेट के ख़राब काम ना करे। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट फ्लरिश करेगी। देखिए स्कूल क्रिकेट अपनी जगह है, पिछली दफ़ा मुझे याद है कि जुनेद जिया ने बड़ी अच्छी एक क्रिकेट खिलाई थी स्कूल क्रिकेट की, तो लेकिन क्लब क्रिकेट में उन्होंने क्लब क्रिकेट भी खिलाई थी फजल महमूद की, लेकिन क्लबों के ऑर्गेनाइज़रों को इज़्ज़त दी जाए। सही जो लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, शौकीन जो हैं, जो ग्राउंड में टाइम देना जानते हैं, उनको आप सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह क्लब क्रिकेट क्या पाकिस्तान की क्रिकेट भी बहुत बेहतर होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले अज़हर ज़ैदी साहब के बारे में इनके परस्तानों से कुछ मज़ीद मुलाकात कर लेते हैं। मैं हूं अलीम डार, आईसीसी क्रिकेट अंपायर। मैं आसिफ जैदी को जैदी स्पोर्ट्स की दूसरी ब्रांच जो कि रावी ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में ओपन हुई है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैदी स्पोर्ट्स माशाल्लाह स्पोर्ट्स गुड्स में बहुत बड़ा नाम है। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से अज़हर जैदी साहब को जैदी स्पोर्ट्स की दूसरी ब्रांच इकबाल टाउन में खोलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह जैदी स्पोर्ट्स जो चबुर्जी भी है उसने इतने साल क्रिकेटर्स को जिस किस्म का सामान प्रोवाइड किया और जितनी हेल्प की, उसी तरीके से अल्लाह करे यही शॉप भी आपकी उसी तरीके से काम करे और उसी तरीके से क्रिकेटर्स उससे फ़ायदा उठाएं। जिस तरीके से अज़हर जैदी साहब ने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट की खिदमत की है और क्रिकेटर्स की खिदमत की है और हेल्प आउट किया है सबको। अगर आप नाम लें तो कितने ही टेस्ट प्लेयर हैं जो कि PNT जिमखाना से बने। जैदी साहब की सरपरस्ती में इमरान नज़ीर और मंजूर इलाही, ज़हूर इलाही, सलीम इलाही, ये सारे लोग PNT जिमखाना से खेले। और सबसे बड़ी बात जो अलीम डार जिनको बहुत ज़्यादा जैदी साहब ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र बने, तो आई थिंक इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे वो बड़ी कामयाबी के साथ अपनी दूसरी ब्रांच भी चलाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और जैदी साहब को बहुत मुबारक हो उनकी नई जैदी स्पोर्ट्स की ब्रांच खुलने जा रही है अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर। और
जैदी साहब की काफ़ी ज़्यादा खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, स्पेशली अगर हम क्लब क्रिकेट की बात करते हैं तो जितने प्लेयर्स के क्लब ने प्रोड्यूस किए हैं लाहौर से पाकिस्तान के लिए, शायद ही किसी और क्लब ने प्रोड्यूस किए हैं क्लब लेवल से। तो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को जो मिले हैं उनके क्लब से ही मिले हैं। इसके अलावा इनकी शॉप पे मतलब जो महफिल लगती थी क्रिकेटर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कि जो भी बड़े प्लेयर्स थे फर्स्ट क्लास अच्छे प्लेयर्स या इवन टेस्ट क्रिकेटर्स भी शाम को की दुकान पर बैठे थे, क्रिकेट डिस्कस होती थी और खुश होती अभी भी हो रही और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी इनके पास होती है। आई रिमेंबर कि जब मैच होता था तो हमारी एक तरह से हसरत होती थी कि हमने ज़ैदी स्पोर्ट्स की एक टी शर्ट पहनी है, क्योंकि जिसने पहनी होती थी किसी ने प्लेयर ने तो हमें होता था कि यार हमें ज़ैदी स्पोर्ट्स की टी शर्ट पहननी चाहिए कि अच्छी लगती है हमें, और ये ऑनर हम सुनते थे। तो दैट शोज़ कि कितनी वैल्यू की शॉप हो रही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।